क्या आप जानते हैं, शिव भक्ति ने एक सामान्य तपस्वी को यक्षों और किन्नरों का राजा बना दिया। जानिए कुबेर की अद्भुत कथा। प्राचीन पुराणों की अमूल्य कथाओं में छिपे हैं वो रहस्य जो आज भी हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं। स्वागत है आपका मिथिक मंथन में। कल्पों के अनंत प्रवाह में जब पद्मकल्प का समय था, तब ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक पुत्र पुलस्त्य का सृजन किया। पुलस्त्य के पुत्र थे विश्वस्रवा और विश्वस्रवा के पुत्र हुए वैश्रवण। वैश्रवण ने 3 नेत्रों वाले महादेव शिव की कठोर तपस्या की और विश्वकर्मा द्वारा निर्मित आलकापुरी का आनंद लिया। समय बीतता गया, पद्मकल्प समाप्त हुआ और मेघवाहन कल्प का आरंभ हुआ। इस कल्प में यज्ञदत्त के पुत्र श्रीद ने शिव भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का निश्चय किया। केवल दीपों के प्रकाश से शिव मंदिर को आलोकित कर भक्ति करने के प्रभाव को समझते हुए वे काशी पहुँचे, उस पुण्य भूमि पर जहाँ स्वयं विश्वेश्वर का वास है। वहाँ श्रीद ने अपने मन के रत्नों की प्रभा से 11 रुद्रों के मंत्रों का अनवरत जाप किया और मन को अडोलकर अपनी आत्मा का शिव से एकत्व अनुभव किया। फिर उन्होंने 2 लाख वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी साधना इतनी कठिन थी कि उनका शरीर केवल त्वचा और अस्थियों का ढांचा बन गया। उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर अपने शुभ विचारों और भावनाओं के पुष्पों से उसकी पूजा की। तब मां पार्वती के संग स्वयं विश्वेश्वर ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस कठोर तपस्वी आलका के स्वामी को संबोधित किया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ वत्स, कोई वर मांगो। तपस्वी ने अपनी आंखें खोली और हजारों सूर्योदयों से भी अधिक तेजस्वी चंद्रशेखर भगवान शिव को देखा। उस दिव्य तेज से चकाचौंध होकर उसने आंखें मूंद लीं और विनती की, हे प्रभु, मुझे केवल इतना वर दीजिए कि मैं आपके पवित्र चरणों का दर्शन कर सकूं। अन्य किसी वर की मुझे आवश्यकता नहीं। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपनी करुणामयी हथेली से उसके नेत्रों का स्पर्श किया और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब श्रीद ने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उन्होंने मां उमा को देखा, उस अनुपम सौंदर्य की देवी को। तब उनके मन में विचार आया, यह देवी कौन है जो भगवान शिव के समीप इस अद्भुत रूप में विराजमान है? इन्होंने मुझसे भी कठिन तपस्या कैसे की होगी? क्या रूप, क्या सौभाग्य, क्या तेज। इन विचारों में डूबते हुए उन्होंने कई बार मां पार्वती के सौंदर्य और पुण्य की सराहना की, लेकिन बार बार इस तरह देखने पर उनकी बाईं आंख जलन और ईर्ष्या के प्रभाव से फूट गई। मां पार्वती ने शिवजी से प्रश्न किया, हे नाथ, यह तपस्वी मुझे बार बार क्यों देखता है और मेरी प्रशंसा क्यों कर रहा है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे उमा, यह तुम्हारा ही पुत्र है। यह क्रोध या ईर्ष्या से नहीं बल्कि तुम्हारी तपस्या और सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा है। फिर भगवान शिव ने उस तपस्वी से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वर देता हूं। तुम यक्षों, किन्नरों और पुण्यजन जातियों के राजा बनोगे। तुम समस्त जीवों को धन देने वाले कुबेर कहलाओगे। मेरी मित्रता सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। मैं तुम्हारे आलका नगर के समीप कैलाश में वास करूंगा। इसके बाद शिवजी ने उसे उमा के चरणों में प्रणाम करने को कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शिव के वचन सुनकर मां पार्वती ने भी श्रीद अब कुबेर को आशीर्वाद दिया। वत्स, तुम्हारी शिव भक्ति सदैव अडिग रहे। चूंकि तुम्हारी बाईं आंख फूट चुकी है, इसलिए तुम एक पिंग कहलाओगे, अर्थात जिसकी एक आंख में पीला निशान हो। और चूंकि तुमने ईर्ष्यालु दृष्टि से मेरी ओर देखा, इसलिए तुम्हारा नाम कुबेर पड़ेगा। इस प्रकार भगवान महेश्वर और मां पार्वती ने कुबेर को वरदान देकर पुनः अपने विश्वेश्वर धाम में प्रवेश किया। इस तरह यक्षाधिपति कुबेर को शिवजी की अनन्य मित्रता प्राप्त हुई और उसी समय से कुबेर का आलका नगर कैलाश पर्वत के समीप स्थित हुआ, जहां शिवजी स्वयं निवास करते हैं। अगर आपको शिव भक्ति की ये अद्भुत गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिथिक मंथन से जुड़े जहां प्राचीन कथाएं जीवंत होती हैं